नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Vis24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। कांग्रेस कभी देश की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कही जाने वाली पार्टी आज संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है। अब 2025 में पार्टी ने शुरू किया संगठन सृजन अभियान, एक ऐसा अभियान जिसका मकसद बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक नए नेतृत्व को खड़ा करना है। लेकिन चिरमिरी से संगठन सृजन अभियान के दौरान की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां हंगामा इतना बढ़ गया कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी बस देखते रह गए। धज्जियां उड़ती रही और माहौल ऐसा कि किसी ने भी इसे शांत नहीं करा पाया। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी मान रही कि नया जोश, नई सोच और नई पीढ़ी को नेतृत्व देने वाला वक्त आ चुका है। यानी साफ है, संगठन सृजन अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि कांग्रेस की आने वाली राजनीतिक और 2028 के चुनावी भविष्य को तय करने वाला बड़ा मिशन है। इस पर हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। ऐसा किसी के राहुल गांधी करेंगे, आप अपनी बात बंद कर रहे हो। नहीं, भैया कर रहे हैं उनको बता दो। मेरी बात इसको मन नहीं होगा तो बोल। तो संगठन सृजन पॉलिटिक्स कांग्रेस इन दिनों जिला अध्यक्षों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस तलाश को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत में नया तंज और नया पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने गुटबाजी के हिसाब से जिलों का बंटवारा कर दे। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर सियासत की इस पूरी रिपोर्ट। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रयोग, लक्ष्य पार्टी को बूथ स्तर से जिला स्तर तक मजबूत करना, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना। पार्टी कहती है कि यह सिर्फ अभियान नहीं बल्कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का संकल्प है। छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस ने 2023 में सत्ता गंवाई, अब यही जमीन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। दिल्ली में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फीडबैक से हो रही है। एआईसीसी के ऑब्जर्वर सभी जिलों में डेरा जमाए हुए हैं और वहां के वरिष्ठ नेताओं, जिला पदाधिकारियों, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में रायपुर शहर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष चयन के लिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर प्रफुल्ल गुडाडे भी पिछले 2 दिनों से कांग्रेस भवन में डेरा डाले हुए हैं। विधानसभा स्तर पर कांग्रेस के सभी सीनियर नेतागण, सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद एक पैनल का हम चयन करेंगे, जिसमें जो भी दावेदार हैं उनमें से जो सबसे बेहतर है, जो किसी गुट से ना हो, सभी गुट को चलने वाला हो, इस तरीके का जो 6 लोगों का नाम हम चयन करते हुए एआईसीसी को भेजेंगे। 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2023 में भाजपा ने 90 में से 54 सीटें जीत ली। सरगुजा डिवीजन में कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। अब यही इलाका कांग्रेस की कमजोरी की कहानी और वापसी की उम्मीदें दोनों हैं। अभियान में बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियों पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि यही संगठन भविष्य के चुनावी रण की तैयारी करेगा। निश्चित रूप से युवा, महिला, ऐसे 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को मौका दिया जा सके, इसके लिए भी हमारे जो आए प्रतिनिधि वो सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से पूछकर मजबूत दावेदार या मजबूत व्यक्ति जो नेतृत्व कर सके उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संगठन सृजन होगा या फिर संगठन संग्राम? गुटबाजी अगर बढ़ी तो कांग्रेस का सपना टूट भी सकता है, लेकिन अगर संगठन मजबूत हुआ तो यही कांग्रेस के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ये सच है कि बिना मजबूत संगठन के कांग्रेस की वापसी मुश्किल है। अब देखना यह है कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को पुनर्जीवित करेगा या फिर गुटबाजी इसे कमजोर बना देगी। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस की संगठनात्मक कवायद ही नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा भी है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का ये प्रयास उसे नई ऊर्जा देगा
या फिर गुटबाजी उसे और कमजोर कर देगी? इसका जवाब छत्तीसगढ़ की राजनीति आने वाले दिनों में खुद ही दे देगी। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चले तो संगठन सृजन पॉलिटिक्स, कांग्रेस इन दिनों जिला अध्यक्षों की तलाश में है। जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी का बयान भी इस पर आया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, सियासत की पूरी कहानी को समझिए। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, जिले जिले में नए जिला अध्यक्ष की खोज, लेकिन इस तलाश को लेकर भाजपा ने तंज कसा। उनके यहाँ पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैज जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी का कहते हैं कांग्रेस कमेटी है, और एक कहते हैं दीपक बैज की कांग्रेस कमेटी है, एक TS सिंहदेव जी की कांग्रेस कमेटी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी बना करके उनको वो करना चाहिए, मुझे लगता है। भाजपा का तंज, कांग्रेस की मुश्किलें, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि किसी को पर्ची दे दे, मुख्यमंत्री बना दे, पर्ची दे दे, दिल्ली से पर्ची आ जाएगा तो मंत्री बना दे। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को अधिकार दिया है कि अपने पसंद से जिला अध्यक्ष चुन सकें। सच यही है कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है। रायपुर में जिला अध्यक्ष बनने की होड़ इतनी तेज है कि शहर में 25 से 30 दावेदार सामने आ चुके हैं। वहीं रायपुर ग्रामीण में मुकाबला कम नहीं है। पूर्व मंत्री के बेटे प्रवीण साहू, पूर्व वरिष्ठ पार्षद नागभूषण राव, पूर्व जनपद अध्यक्ष पप्पू बंजारे, पूर्व जिला अध्यक्ष उद्योग राम वर्मा और इनके अलावा 15 से ज्यादा दावेदार। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने संगठन सृजन अभियान में सही जिला अध्यक्ष चुन पाएगी या फिर हमेशा की तरह पद की लड़ाई कांग्रेस में सर फुटौल का नया कारण बनेगी? संगठन सृजन अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है, वहीं इस पूरे अभियान को लेकर कांग्रेस में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन आशंका इस बात की भी बनी हुई है कि दावेदारों की लंबी फहरिस्त कहीं कांग्रेस के इस उत्साह को कम ना कर दे। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस का यह अभियान किसी योग्य चेहरे को जिला अध्यक्ष बना पाता है या फिर पद की दौड़ कांग्रेस के लिए एक और नई सरदर्द साबित होती है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो देखिए, कांग्रेस अपने मिशन में जुटी है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई क्या है, यह आपको केवल और केवल प्राइम टाइम स्पेशल ही देखने को इस पर मिलेगा। कांग्रेस के इस अभियान के हालात पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए राजेश मिश्रा के साथ। चुके हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और एक उत्साह, एक सक्रियता कांग्रेस में नजर आ रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर शहर और ग्रामीण दोनों के जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। AICC के जो ऑब्जर्वर हैं प्रफुल्ल गुड़ारे, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 2 दिन से वो लगातार मीटिंग लग रहे हैं और यहाँ पर एक माहौल जो है कांग्रेस का बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अभी सुबह से लेकर रात शाम तक कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इसको लेकर सियासत भी काफ़ी तेज हो रही है। अभी जिस तरह से जिला अध्यक्षों का चयन हो रहा है, पहले जिस तरह से होता था और अभी पूरी प्रक्रिया चेंज कर दी गई है, उससे कितना बदलाव आएगा, क्या लगता है? संगठन आखिरी तक छोर तक पहुँच पाएगा? निश्चित रूप से जो मंशा होती है कार्यकर्ताओं की कि हमारे जिला अध्यक्ष कौन हो, हमारे नेता कौन हो, वो सही प्रक्रिया के तहत सभी लोगों से राय ली जा रही है। तो निचले स्तर से जो भी आवाज़ आएगी, जो भी नाम आएगा, उसका फाइनल होगा। तो ये एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से ज़मीनी स्तर की जो मांग है उसके अनुरूप ये जिला अध्यक्ष बनेंगे। निश्चित रूप से ये प्रक्रिया जो है एक अच्छी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है और कांग्रेस में प्रजातांत्रिक तरीके से नेतृत्व। इसके पहले देखा जाता था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपनी पसंद के लोगों को जिला अध्यक्ष यहाँ पे बना देते थे। अब नई प्रक्रिया आ रही, तो क्या लग रहा है नीचे से आवाज़ जो पहुँचेगी योग्य प्रत्याशी ही सामने में आ पाएगा? ये कांग्रेस पार्टी में हो मुमकिन है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके
जिला अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ जो रहेगा, जो कार्यकर्ताओं की, और ऐसा नहीं कि 5-6 अलग अलग नाम लिए जाएंगे, और जो काम करने वाले लोग, जो कार्यकर्ता बूथ मंडल लेवल से लेकर एक बूथ लेवल से लेकर शहर के लेकर हमारे अलग प्रकोष्ठों से जो नाम आ रहे हैं उसको लेके जाएगा। बड़ा प्रक्रिया, लोगों में उत्साह भी है कि एक ऐसा जिला अध्यक्ष बनेगा जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। ये बताइए कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं का कमेंट्स आया है, केदार कश्यप का ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, अगर इस प्रक्रिया के तहत भी कोई जिला अध्यक्ष बन जाता है तो भी विरोध और सर फुटबॉल की स्थिति निर्मित होगी। तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय कांग्रेस में जितने भी नेता हैं उन सबको एक एक जिला बांट देना चाहिए। भूपेश बघेल को एक जिला बांट लेना चाहिए, टी.एस. सिद्धू को एक जिला बांट देना चाहिए, बैज जी को एक जिला बांट देना चाहिए, तमाम लोगों को जिला बांट देना, अपने अपने अध्यक्षों को वहाँ पर नियुक्त कर देना है, अपने खास लोगों को, ताकि विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। क्या कहना है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नंदकीराम कंवर जी को देखा है, उनका हाल देखा है लोगों ने, किस प्रकार से सरकार चल रही है। सरकार के बारे में उन्होंने क्या कहा, किसी से छुपा नहीं। रेणुका सिंह का भी बयान सुना है सब लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी, एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस भवन में जिस प्रकार से भीड़ लग रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस में जुड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, और अपना नेता, जिला का नेतृत्व कौन करेगा, इसके बारे में बोलने वाला और इसके बारे में सुझाव देने का काम छोटे कार्यकर्ता से और जो हमारे मेन कार्यकर्ता हैं उनसे कांग्रेस पार्टी ले रही है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर देश में कोई पार्टी काम कर रही है, कोई पार्टी संगठन बना रही है, तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो इस प्रकार की प्रक्रिया से संगठन बनाती है। जो 3 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी एक नई टीम तैयार करने की पूरी कवायद चल रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसमें कितनी सफल होती है और इस नई टीम के बनने के बाद कहीं कोई विवाद की स्थिति तो निर्मित नहीं होती। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।